भारत में 5000 वर्षों से चला आ रहा है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ लोगों की सेहत की रक्षा और बीमार व्यक्ति को निरोग बनाना है। आयुर्वेद आयु और वेद शब्दों की संधि से बना है। आयु का अर्थ है जीवन और वेद यानी ज्ञान, मतलब जीवन का विज्ञान। यही आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली पर विशेष ध्यान देता है। यहाँ उपचार के तौर पर आहार का बड़ा महत्व है। इस प्राचीन ज्ञान के अनुसार खाने में पोषक तत्वों की कमी या परिवर्तन से बीमारियां हो सकती हैं। दुनिया में योग के बाद अब आयुर्वेद का भी चलन बढ़ रहा है। योग के साथ साथ आयुर्वेद उपचार के कई संस्थान संसार में लोकप्रिय हो रहे हैं। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। प्राचीन भारत के महान वैद्य चरक की चरक संहिता और प्रख्यात शल्य चिकित्सक सुश्रुत लिखित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का आधार है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा को विस्तार से समझाया गया है। इस महान वैद्य ने अनेक ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता ईसा पूर्व 1000 ईस्वी में ही हासिल कर ली थी। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर सहित ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी प्राणी पंच महाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हैं। शरीर का विकास एवं पोषण भोजन पर निर्भर है। भोजन भी इन 5 तत्वों से बना होता है। आंतरिक और बाहर के कारक पंच महाभूतों के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर रोग को जन्म देते हैं। आयुर्वेद में उपचार समग्र रूप से किया जाता है। चिकित्सक रोगी की शारीरिक विशेषताओं और मानसिक स्वभाव को सावधानी से परखते हैं। उपचारों में कई परीक्षण भी शामिल हैं, जैसे कि सामान्य शारीरिक परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, मूत्र परीक्षण, मल परीक्षण, जीभ और आंखों का परीक्षण, स्पर्श व श्रवण सहित त्वचा और कान का परीक्षण। बीमार मनुष्य को सेहतमंद बनाना ही आयुर्वेद का लक्ष्य रहा है। मैं लगभग 1 साल से बाएं हाथ में दर्द से परेशान था, जिसके लिए मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया था और यहाँ आयुर्वेद ट्रीटमेंट के द्वारा मुझे काफ़ी आराम है। 5 साल की उम्र में हुआ था। इसको 185 बीपी था। 1 महीना कोमा में गया था। अभी 70-80% फायदा है। आयुर्वेदी इलाज से फर्क पड़ता है। आयुर्वेद से दवाई करने से मुझे बहुत आराम मिलता है। आयुर्वेद कमाल का इलाज है। यहाँ रोगों का उपचार 8 विभागों के तहत किया जाता है। शल्य यानी सर्जरी, शालाक्य यानी नाक, कान और गला, काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, भूत विद्या यानी मानसिक विकार, कौमार भृत्य यानी बाल चिकित्सा, अगध तंत्र यानी विष विज्ञान, रसायन यानी रिजुविनेटर, वाजीकरण यानी सुप्रचार, पंचकर्म यानी 5 कर्म आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है। इन 5 प्रक्रियाओं का प्रयोग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने के लिए होता है। वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। देश भर में फैले आयुर्वेदिक अस्पतालों में अनेक जटिल रोगों का इलाज हो रहा है। जलों का अवचारण यानी लीच थेरेपी के द्वारा यहाँ गंदे खून से होने वाली बीमारियां भी दूर की जाती हैं। जयपुर, वाराणसी और जामनगर में मुख्य आयुर्वेदिक संस्थान है। पूरे देश में आयुर्वेद के डॉक्टरों की संख्या लगभग 4.5 लाख है
जो तकरीबन 15,000 औषधालयों और 2,400 से भी अधिक अस्पतालों में रोगियों का सस्ता, सुलभ और भरोसेमंद उपचार कर रहे हैं। आयुर्वेद में जिन साधनों से रोगों का उपचार किया जाता है उन्हें औषध कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अद्रव्यभूत और द्रव्यभूत। अद्रव्यभूत औषध में किसी द्रव्य का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे उपवास, विश्राम, सोना, जागना, टहलना और व्यायाम। वहीं द्रव्यभूत औषध धातुओं और कुदरती जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। प्रकृति में तमाम जड़ी बूटियों का भंडार है, जिनमें से करीब 12,000 पौधे, फूल, फल, पेड़, जड़, छाल और बीज का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रकृति के इस अनमोल भंडार का अल्प प्रयोग औषध के तौर पर हो रहा है। अनेक जड़ी बूटियों पर शोध चल रहा है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इस काम में लगे हुए हैं। विश्व स्तरीय औषधि का थोड़ा